आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 विषय हिंदी कक्षा दूसरी का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें अंकुर शिक्षक संदर्शिका विषय हिंदी की आवश्यकता होगी। तो शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 429 में हमें आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 कक्षा दूसरी विषय हिंदी का दिया गया है, जो कि हमें सप्ताह 18 में आवधिक आकलन करने के बाद भरना है। तो साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मौखिक आकलन करने के पहले ही हमें इसकी फ़ोटोकॉपी कराना है, ताकि मौखिक आकलन करते समय हम ट्रैकर भरते चलें। यह देखिए साथियों, मैंने आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 की फ़ोटोकॉपी करा ली है। इसके बाद आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 कक्षा 2 शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए कहानी, कविता, सुना पाना के कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति पर सही का निशान लगाएं। शब्दों में आवाज़ों की संख्या बताना कॉलम में बच्चे की प्रतिक्रिया अनुसार सही या गलत का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। सरल क्रमांक, बच्चे का नाम, माता पिता का नाम। तो साथियों, यहाँ हम क्रमांक डाल देंगे इस कॉलम में। इसके बाद आपकी शाला की कक्षा दूसरी में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का नाम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद बच्चों के माता या पिता का नाम इस कॉलम में लिखना है। मौखिक भाषा विकास, कुछ नहीं बोला या बोली, कोशिश की, सुना पाया या पाई। तो साथियों, सभी बच्चों ने कहानी या कविता सुना दी है, तो सभी बच्चों के नाम के सामने हम यहाँ टिक कर लेंगे। इसके बाद ध्वनि जागरूकता, सही गलत। तो सभी बच्चों ने ध्वनि जागरूकता से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है, इसलिए उनके नाम के सामने हम सही का टिक करेंगे। यदि कोई बच्चा गलत बताता है तो हम उसके नाम के सामने गलत के कॉलम में टिक करेंगे। वर्ण, शब्दांश एवं शब्द पठन, सही पढ़े गए वर्ण कुल वर्ण 12। तो साथियों, इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता है। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 234 में हमें ये देखिए आवधिक आकलन 2 कक्षा 2 मौखिक आकलन किस तरीके से करना है इसके बारे में हमें दिया गया है। तो ये 48 वर्ण हमें दिए गए हैं। सभी बच्चों को हम एक एक से अपने पास बुलाकर इन वर्णों को पढ़वाएंगे और उसके बाद जो बच्चा जितने वर्णों को पढ़ेगा उसके नाम के सामने ट्रैकर में हम उतनी संख्या लिखते जाएंगे। यह देखिए कुमारी ज्योति, इसने 48 में से 48 वर्ण पूरे सही पढ़े हैं। इसके बाद मानवी ने भी 48 वर्णों में से 48 वर्णों को सही पढ़ा है। दीपिका ने 48 में से 30 वर्णों को ही सही पढ़ा है। अरमान ने भी 48 में 30 वर्णों को सही पढ़ा है। अंश ने भी 48 में से 48 वर्णों को सही पढ़ा है। प्रदीप, इस बच्चे ने भी 48 में से 35 वर्णों को सही पढ़ा है। सूरज ने 48 में से 40 वर्णों को सही पढ़ा है। इसी तरीके से सही पढ़े गए शब्दांश कुल शब्दांश 9। शिक्षक संदर्शिका में हमें ये शब्दांश भी दिए गए हैं। बच्चे के द्वारा पढ़े गए सही शब्दांशों को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। बच्चों को इन शब्दांशों को पढ़वाना है। इसके बाद जो बच्चा जितने शब्दांशों को पढ़ेगा उसके नाम के सामने उतना लिखते जाएंगे। तो देखिए, ज्योति ने 9 में से 7 शब्दांशों को पढ़े हैं। मानवी ने 9 में से 9 सभी शब्दांशों को सही पढ़ा है। दीपिका ने 9 में से सिर्फ 2 ही शब्दांशों को सही पढ़ा है। अरमान ने 9 में से 5 शब्दांश पढ़े हैं। अंश ने 9 में से 6 शब्दांशों को सही पढ़ा है। प्रदीप ने 9 में से 5 शब्दांशों को सही पढ़ा है। सूरज ने 9 में से 4 शब्दांशों को सही पढ़ा है। सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 12। शिक्षक संदर्शिका में हमें ये 12 शब्द दिए गए हैं।
सभी बच्चों को अपने पास एक एक से बुलाना है और बच्चे इन शब्दों को पढ़ेंगी और जो बच्चा जितने शब्दों को पढ़ेगा उसके नाम के सामने हम उतनी संख्या लिख देंगे। जैसे ज्योति ने 12 में से 8 शब्दों को सही पढ़ा है, मानवी ने 12 में से 12 शब्दों को सही पढ़ा है, दीपिका ने 12 में से 3 शब्दों को सही पढ़ा है, अरमान ने 12 में से 4 शब्दों को सही पढ़ा है, अंश ने 12 में से 6 शब्दों को सही पढ़ा है, प्रदीप ने 12 में से 5 शब्दों को सही पढ़ा है और सूरज ने 12 में से 4 शब्दों को सही पढ़ा है। इसी प्रकार से कहानी पठन 35 शब्द। तो हमें एक कहानी बच्चों को पढ़ाना है, उसमें 35 शब्द दिए गए हैं। कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की, कुल सही पढ़े गए शब्द की संख्या। साथियों, शिक्षक संदर्शिका में हमें ये कहानी दी गई है जिसमें 35 शब्द हैं। तो आप यह देखिए, बच्चों को कहानी पढ़ने को कहें, स्टॉप वॉच लगाएं और 1 मिनट में कुल शब्दों की संख्या जिन्हें पढ़ने की कोशिश की और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या को कॉलम में लिखें। तो 1 मिनट के अंदर जो बच्चा जितने शब्दों को सही पढ़ेगा उसे सही की कॉलम में लिखना है और जितने शब्दों को पढ़ने की कोशिश करेगा उसे गिनकर कोशिश वाले कॉलम में संख्या लिखनी है। तो ज्योति ने 8 शब्दों को पढ़ने की कोशिश की है जबकि 10 शब्द सही पढ़े हैं। मानवी ने 0 शब्दों को पढ़ने की कोशिश की है और 35 शब्दों को सही पढ़ा है। दीपिका ने एक भी शब्द पढ़ने की कोशिश नहीं की है, तो हम उसके नाम के सामने 0 लिख देंगे और उसने एक भी शब्दों को सही भी नहीं पढ़ा है तो हम 0 लिखेंगे। इसके बाद अरमान ने 5 शब्दों को पढ़ने की कोशिश की है और 6 शब्दों को सही पढ़ा है। अंश ने 10 शब्दों को पढ़ने की कोशिश की है और 7 शब्दों को सही पढ़ा है। प्रदीप ने 5 शब्दों को पढ़ने की कोशिश की है और 4 शब्दों को सही पढ़ा है। सूरज ने 7 शब्दों को पढ़ने की कोशिश की है और 5 शब्दों को सही पढ़ा है। कहानी पढ़कर समझना। तथ्य आधारित प्रश्न 2। पूछे गए प्रश्न की संख्या 2, सही जवाबों की संख्या 2। साथियों, यदि बच्चे कहानी को पढ़ लेते हैं तभी हमें ये प्रश्न पूछना है। तो शिक्षक संदर्शिका में हमें प्रश्न भी दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछें और बच्चे को मौखिक रूप से जवाब देने को कहें। कम से कम 15 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछें। दादी ने किसकी खीर बनाई? घर पर कौन नहीं था? ये दोनों प्रश्न बच्चों से पूछने हैं। प्रश्न तीसरा, गगन को बुरा क्यों लगा? तो साथियों, ये तीसरा प्रश्न इनफेरेंस प्रश्न है जिसमें बच्चा अनुमान लगाकर उत्तर बताएगा। यह देखिए, ज्योति ने शब्दों को पढ़ा था तो हम उससे 2 प्रश्न पूछ लिए, तो सही जवाब की संख्या 1। मानवी से 2 प्रश्न पूछे गए तो उसने दोनों प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, तो हम उसके नाम के सामने 2 लिखेंगे। दीपिका ने एक भी कहानी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, ना ही कोई शब्द सही पढ़ा, तो हम ऐसे बच्चों से कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं, तो हम उनके नाम के सामने 0 लिख देंगे। इसी प्रकार से अरमान से 1 प्रश्न पूछा गया तो उसने 1 प्रश्न का सही जवाब दिया है। अंश से 2 प्रश्न पूछे गए हैं तो उसने दोनों प्रश्नों का सही जवाब दिया है, तो उसके नाम के सामने 2 लिख देंगे। इसके बाद प्रदीप से 1 प्रश्न पूछा गया है और उसने उसका जवाब नहीं दिया है सही, तो उसके नाम के सामने यहाँ 0 लिखेंगे। सूरज से भी 1 प्रश्न पूछा गया है और उसने उसका जवाब नहीं दिया है, तो उसके नाम के सामने 0 लिखेंगे। इनफेरेंस प्रश्न 1, पूछे गए प्रश्न की संख्या, सही जवाब की संख्या। तो साथियों, इनफेरेंस प्रश्न 1 ही है, गगन को बुरा क्यों लगा, जिसमें सभी बच्चे अनुमान लगाकर उत्तर देंगे। तो जो बच्चा पूरी कहानी को पढ़ लेगा उसी बच्चे से हमें ये प्रश्न करना है। तो ज्योति ने कहानी को पढ़ा तो मैंने उससे 1 प्रश्न पूछ लिया और उसने उसका जवाब नहीं दिया, तो उसके नाम के सामने यहाँ 0 लिखेंगे। मानवी से 1 प्रश्न पूछा गया और उसने
उस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, तो उसके नाम के सामने एक एक लिख देंगे। बाकी सभी बच्चों से मैंने एक भी प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि किसी भी बच्चे ने कहानी को पूरा नहीं पढ़ा है, तो उनके जवाब की संख्या में भी हम शून्य लिख देंगे। इसी प्रकार से वर्ण, शब्दांश, शब्द लेखन, श्रुत लेखन। साथियों, तो इन कॉलम में हमें बच्चों का लिखित आकलन करने के बाद ट्रैकर भरना है। तो इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा दूसरी की आवश्यकता होगी। यह देखिए साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा दूसरी कुमारी ज्योति पटेल की अभ्यास पुस्तिका है। तो इसके पेज नंबर 168 में हमें आवधिक आकलन 2, सप्ताह 17 दिवस 6 तथा सप्ताह 18 दिवस 1 को लिखित आकलन करना था। श्रुत लेखन, सुने और वर्णों को लिखें। तो हम शिक्षक संदर्शिका की मदद से बच्चों को यहाँ वर्ण बोलेंगे और बच्चे वर्ण सुनकर इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ 12 वर्णों को बोला है और ज्योति ने 12 में से 12 सभी वर्णों को सही लिखा है। तो ट्रैकर में हम ज्योति के नाम के सामने यह देखिए सही लिखे गए वर्ण लेखन कुल वर्ण 12 में हम यहाँ 12 लिखेंगे। श्रुत लेखन, सुने और शब्दांशों को लिखें। यहाँ मैंने शिक्षक संदर्शिका की मदद से 9 शब्दांशों को बोला है और उसने 9 में से 9 शब्दांशों को सही लिखा है। तो ज्योति के नाम के सामने हम यहाँ सही लिखे गए शब्दांश कुल शब्दांश 9 में 9 लिख देंगे। श्रुत लेखन, सुने और शब्दों को लिखें। तो साथियों, ज्योति को मैंने यहाँ 5 शब्द बोले थे, जिसमें से उसने 4 शब्दों को सही लिखा है, तो मैंने यहाँ 4/5 लिख दिया और उसके नाम के सामने ट्रैकर में सही लिखे गए शब्द कुल 5। तो ज्योति ने 4 शब्दों को सही लिखा है, तो उसके नाम के सामने हम यहाँ 4 लिख देंगे। इसी प्रकार से सही लिखे गए शब्दांश कुल शब्दांश 8। तो ये हमें श्रुत लेखन सप्ताह 18 दिवस 6 में देखना है। यह देखिए, अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 175 में हमें सप्ताह 18 दिवस 6 वर्कशीट 104 में यह नीचे दिया गया है, पाठ योजना में दिए गए शब्दों को बोलें और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। तो साथियों, यहाँ मैंने शिक्षक संदर्शिका की मदद से ये 8 शब्द बोले थे, जिसमें ज्योति ने 1, 2, 3, 4 8 में से सिर्फ 4 शब्दों को ही सही लिखा है, तो मैंने यहाँ 4/8 लिख दिया और संकलन प्रपत्र में भी उसके नाम के सामने यहाँ 4 लिख दिया। तो साथियों, जिस तरीके से हमने ज्योति का लिखित संकलन प्रपत्र और मौखिक संकलन प्रपत्र तैयार किया, इसी तरीके से कक्षा दूसरी के सभी बच्चों का संकलन प्रपत्र तैयार करना है। इसके बाद कुल बच्चों के व्यक्तिगत जवाबों की संख्या कॉलम के अनुसार लिखें। मौखिक भाषा व ध्वनि जागरूकता की कुल संख्या उचित कॉलम में लिखें। वर्ण, शब्दांश, पठन एवं लेखन की कुल संख्या रेंज के अनुसार लिखें। कुछ नहीं बोला में एक भी टिक नहीं है, तो कुल में 0। इसी प्रकार कोशिश की में भी एक भी टिक नहीं है, तो 0। इसके बाद सुना, पाया या पाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे हैं, तो यहाँ हमने 7 लिख दिया। इसी प्रकार से ध्वनि जागरूकता में सही के कॉलम में जितने भी टिक हैं उसे गिनकर हम यहाँ लिख देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चे हैं, तो यहाँ सही के कॉलम में 7। इसी प्रकार से गलत में एक भी टिक नहीं है, तो गलत के कॉलम में यहाँ हमने 0 लिख दिया। सही पढ़े गए वर्ण कुल वर्ण 48। अब यहाँ देखिए 0, तो सभी बच्चों ने वर्ण को पढ़ा है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने एक भी वर्ण नहीं पढ़े हैं, तो 0 के कॉलम में हमने यहाँ 0 लिख दिया। 1 से 15, तो 1 से 15 के बीच में कोई भी बच्चा नहीं है, सभी ने इससे ज़्यादा वर्ण पढ़े हैं, तो यहाँ भी हमने 0 लिख दिया। 16 से 30,
16 से 30 के बीच में देखते हैं कितनी बच्ची हैं। तो 1 2 2 बच्चे हैं जिन्होंने 30 वर्ण पढ़े हैं, तो 16 से 30 के बीच में 2 बच्चे आ गए। 31 से 48, 31 से 48 के बीच में 1 2 3 4 5 5 बच्चे हैं, तो यहाँ 5 लिख देंगे। शब्दांश, कुल शब्दांश 9। तो सभी बच्चों ने शब्दांशों को पढ़ा है, तो शून्य के कॉलम में शून्य लिख देंगे। इसके बाद 1 से 4, 1 से 4 के बीच में 1 2 2 बच्चे हैं, तो 1 से 4 के बीच में 2 लिख देंगे। इसके बाद 5 से 9, 5 से 9 के बीच में 1 2 3 4 5 5 बच्चे हैं, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। इसी प्रकार से सही पढ़े गए शब्द, कुल शब्द 12। तो सभी बच्चों ने शब्दों को पढ़ा है, तो शून्य के कॉलम में हमने शून्य लिख दिया। 1 से 6, तो 1 से 6 के बीच में 1 2 3 4 5 5 बच्चे हैं, तो 1 से 6 के बीच में यहाँ 5 लिख देंगे। 7 से 12, 7 से 12 के बीच में 1 2 2 बच्चे हैं, तो ये 2 लिख गया। इसी प्रकार से कहानी पठन में 35 शब्द हैं। कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की, तो 2 बच्चे हैं जिन्होंने एक भी कोशिश नहीं की है पढ़ने की, तो शून्य में 2 आ गया। 1 से 15, 1 से 15 के बीच में 1 2 3 4 5 5 बच्चे हैं, तो 1 से 15 के बीच में 5 लिख देंगे। 16 से 30 और 31 से 35 के बीच में एक भी बच्चे नहीं हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसके बाद कुल सही पढ़े गए शब्द की संख्या, तो एक बच्चा है जिसने एक भी शब्द नहीं पढ़े हैं, तो शून्य में 1 लिख देंगे। इसके बाद 1 से 15, तो 1 से 15 के बीच में 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 16 से 30, 16 से 30 के बीच में एक भी बच्चा नहीं है, तो 0 लिख देंगे। इसके बाद 31 से 35, तो 31 के 35 में एक बच्चा है जिसने 35 शब्द पढ़े हैं, तो 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से तथ्य आधारित प्रश्न 2, पूछे गए प्रश्न की संख्या 2, तो यहाँ एक बच्चा है जिससे एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो 0 में 1 लिख देंगे। इसके बाद एक प्रश्न कितने बच्चों से पूछा गया, तो 1 2 3, तो 1 के सामने 3 लिख देंगे। 2, तो 2 के सामने 1 2 3, तो 3 लिख देंगे। इसी प्रकार से सही जवाब की संख्या, तो 1 2 3, 3 बच्चों ने एक भी जवाब नहीं दिया है, तो 0 में यहाँ हम 3 लिख देंगे। इसी प्रकार से 1 2 बच्चे हैं जिन्होंने एक प्रश्न का सही जवाब दिया है, तो यहाँ 1 के सामने 2 लिख देंगे। 2 1 2 बच्चे हैं जिन्होंने 2 प्रश्नों का सही जवाब दिया है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। पूछे गए इनफेरेंस प्रश्न 1, पूछे गए प्रश्न की संख्या, सही जवाब की संख्या, तो 1 2 3 4 5, 5 बच्चों से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो 0 में हम यहाँ 5 लिखेंगे। 1 2 बच्चों से एक एक प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ 1 के सामने 2 लिख देंगे और 2 के सामने 0 लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक ही प्रश्न है। उसके बाद सही जवाबों की संख्या में 1 2 3 4 5 6, तो 0 के सामने 6 लिखेंगे। इसके बाद 1, तो 1 के सामने 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से लिखित आकलन, सही लिखे गए वर्ण लेखन, कुल वर्ण 12, तो सभी बच्चों ने वर्णों को लिखा है, तो 0 में 0 लिख देंगे। 1 से 6, तो 1 से 6 के बीच में हम देख रहे हैं 1 2 बच्चे हैं, तो 1 से 6 के बीच में हम यहाँ 2 लिख देंगे। 7 से 12, 7 से 12 के बीच में 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, तो 5 लिख देंगे। इसके बाद
सही लिखे गए कुल शब्दांश 9। तो सभी बच्चों ने शब्दांशों को लिखा है, तो शून्य में हम यहाँ शून्य लिख देंगे। इसके बाद है 1 से 4। तो 1 से 4 के बीच में 1 2 3 4 5 5 बच्चे हैं, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 5 से 9 1 2 2 बच्चे हैं जिन्होंने 5 से 9 के बीच शब्दांश लिखे हैं, तो ये 2 लिख देंगे। इसी प्रकार से सही लिखे गए कुल शब्द 5। तो एक बच्चा है जिसने एक भी शब्द नहीं लिखा है, तो शून्य में हम यहाँ 1 लिख देंगे। 1 से 3। तो 1 से 3 के बीच में 1 2 3 4 4 बच्चे हैं, तो ये मैंने 4 लिख दिया। इसी प्रकार से 4 से 5 1 2 2 बच्चे हैं 4 से 5 के बीच में। सही लिखे गए कुल शब्दांश 8। तो सभी बच्चों ने शब्दांशों को लिखा है, तो शून्य में हम शून्य लिख देंगे। 1 से 3। तो 1 से 3 के बीच में एक ही बच्चा है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। इसके बाद 4 से 5। 4 से 5 के बीच में 1 2 3 4 5 5 बच्चे हैं, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। इसी प्रकार 6 से 8। तो 6 से 8 के बीच में सिर्फ एक ही बच्चा है जिसने 8 शब्दांश सही लिखे हैं, तो 1 लिख देंगे। तो साथियों, जिस तरीके से मैंने अपनी कक्षा के बच्चों का संकलन प्रपत्र तैयार किया है, इसी तरीके से भी आप भी अपनी कक्षा दूसरी के बच्चों का विषय हिंदी का संकलन प्रपत्र तैयार करिए। आप लोगों को ट्रैकर भरने में यदि कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।